जी, सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। भारत स्पीक्स विद टीम न्यूज़ आवर के आज के एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है सभी का हमारे और आज आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हमारे साथ दो बहुत ही नॉलेजेबल पैनलिस्ट्स हैं, डॉक्टर बोस एंड ग्रुप कैप्टन ऑगस्टिन विनोद। सो दे हैव अ ग्रेट ग्रैस्प ऑन द जियोपॉलिटिक्स और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज यूक्रेन रशिया वॉर। हमारे साथ दीवा जी भी जुड़ी हैं। जी दीवा जी, कैसे हैं आप? जी अमित जी, टीम न्यूज़ आवर के इस प्लेटफॉर्म में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ग्रुप कैप्टन विनोद हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि स्पेस में ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ते हैं और हम इनकी जो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर तीखी नजरें रहती हैं और जो इनके व्यूज आते हैं, हमारे जितने लिसनर्स हैं जो स्पेस में आते हैं वो तो उसे इंटरेस्ट के साथ सुनते ही है, मगर एक ये नया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के थ्रू भी हम उनसे जुड़े हैं। और डॉक्टर बोस एंड ग्रुप कैप्टन विनोद, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर धन्यवाद। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन यही होगा कि यूक्रेन रशिया वॉर क्या आज आई थिंक 18-19 डेज हो चुके हैं इसके, और क्या इम्पैक्ट है इस समय, क्या चल रहा है और वेयर दिस वॉर इज हेडिंग टू? 21 दिन हो चुका है और सबसे महत्वपूर्ण 21 डेज। हाँ, 5 कड़ी है इसकी। 5 मेजर एस्पेक्ट्स टू दिस वॉर। ये पांचों कड़ी के बारे में हम थोड़ा संक्षेप में देखेंगे। अगर पूरे विस्तार में जाएं तो पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा। सबसे पहली कड़ी जो है वो है यूक्रेन की जो पैदाइश और उसकी विभिन्नता। अगर आप यूक्रेन के मैप को उठा करके देखेंगे, पहली बात व्यूअर्स को, अभी तक तो काफी लोगों ने मैप उठा के देख लिया होगा या गूगल में देख लिया होगा कि यूक्रेन है कहाँ। यूक्रेन, अगर हम इंडिया से पाकिस्तान की तरफ चलेंगे तो अगला ईरान, फिर बाकी CIS नेशंस आता है, फिर एक ब्लैक सी आती है और उसके उत्तरी दिशा में यूक्रेन है, और रशिया के वेस्टर्न साइड में यूक्रेन है। तो मैप खोल के देख लीजिएगा और मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैप अगर सामने हो तो सबसे बढ़िया। यूक्रेन जो है दो भाग में, उस यूक्रेन के बीचों बीच एक वेन की तरह रिवर नीपर जाता है। नीपर डी से शुरू होती है, तो डी साइलेंट है। रिवर नीपर जाती है और नीपर के वेस्ट की तरफ जो है रोमन कैथलिक्स, अधिकांश रोमन कैथलिक्स रहते हैं, और ईस्टर्न नीपर जो रशिया के साथ बॉर्डर है उसमें ऑर्थोडॉक्स कैथलिक रहते हैं, जो रशियन कैथलिक्स भी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, रशियन क्रिश्चियंस भी अधिकांश जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस में गिने जाते हैं। और इस एरिया का जो हिस्ट्री है काफी पुराना है। ग्रीक के समय से इस एरिया में, ये एरिया बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट माना गया है। ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव, दोनों, सी ऑफ अजोव ब्लैक सी का एक छोटा सा एक हिस्सा है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यूक्रेन और जो डोनबास जिसको कहते हैं ना, लुहांस्क और डोनाटस्क, ये जो रीजन है, यहाँ की बोली अलग है, यहाँ की सभ्यता अलग है। यहाँ पे जो बसे हुए लोग हैं वो अपने आप को अर्ली सेटलर्स मानते हैं, तो एक तरह से सच भी हो सकता है। क्रिमिया और सेवास्तोपोल, एक श्रीलंका जैसा एक जगह है, वो जगह की सभ्यता अलग है, उस जगह की खान पान अलग है, बोली अलग है। क्रिमिया अपने आप को अलग मानता है। और अभी बाकी यूक्रेन की तरफ आप आएंगे, तो यूक्रेन जो रशिया के साथ जो बॉर्डर है वहां पे रशियन पॉपुलेशन ज्यादा है, ना कि यूक्रेनियन पॉपुलेशन। सुमी की बात चली थी, खार्किव जो वेस्टर्न खार्किव, उसकी बात चली थी। वेस्टर्न खार्किव सुमी में लगभग 25 से 35% लोग जो हैं
वो रशियंस हैं, ना कि यूक्रेनियंस। और नॉर्थ की तरफ आप जाएंगे, सुमी से नॉर्थ की तरफ चर्नीहीव के भी उत्तरी इलाके में, वहां पे मैक्सिमम रशियंस रहते हैं। तो इसकी विभिन्नता जो है हम इंडिया की जो विभिन्नता है उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। और इस विभिन्नता को बांधे रखा था विक्टर यानुकोविच 2014 में। ये वेस्टर्न फोर्सेस ने मिलकर विक्टर यानुकोविच को बाहर निकाला, ये जो रेवोल्यूशन करके, फ्रीडम रेवोल्यूशन। फ्रीडम एक ऐसा चीज शब्द है जिसको ये लोगों ने तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है। ऑफ इराकी फ्रीडम, इराक का कहाँ फ्रीडम हुआ? अफगानिस्तान फ्रीडम, अफगानिस्तान को कोई फ्रीडम मिला? जो फ्रीडम शब्द है वेस्ट ऐसा इस्तेमाल करता है जैसे कि उनका बाप बाप की जागीर है, और कहीं भी यूज किया है, जहां भी इन्होंने फ्रीडम का शब्द यूज किया है, ये मान लीजिए कि उस जगह की फ्रीडम तो गई। तो ये था इनका जो रीजन। तो ये इस जगह की जब विभिन्नता समझते हैं हम, और इस विभिन्नता को जो बांधे रखे कोई लीडर, जैसे अपने इंडिया में आप नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाइए, अपना देश कितना विभिन्न है, लेकिन अभी भी एक भारत के सोच और भारत के कड़ी और भारत के अंग से बंधा हुआ है। तो ऐसे विक्टर ने बांधे रखा था। विक्टर के जाते ही, और इसके बारे में कोई चैनल नहीं बात करता है, स्पेशली वेस्टर्न चैनल तो बिल्कुल ही नहीं बात करता है। जिस दिन विक्टर गया, डोनबास रीजन जो है अलग हुआ। डोनबास में 2014 में डीपीआर, डोनबास पीपल्स रिपब्लिक ने डोनबास को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और लीडर को 2018 में उन्होंने असैसिनेट भी किया। उन्होंने एक सेपरेट पासपोर्ट इश्यू किया है। कितने लोग ये जानते हैं? डीपीआर की अपनी पासपोर्ट है। क्रिमिया अलग हुआ। क्यों? ज़ेलेंस्की के लाते ही यूक्रेन 3 हिस्से में कट चुका था, पहले से ही, अभी का नहीं। ये वॉर तो अभी हुआ है। 2014 से उस एरिया में यूक्रेनियों का, यूक्रेनी फौज का या यूक्रेनी शासन का कोई कंट्रोल नहीं है, ना क्रिमिया में ना डोनबास में। तो ये दोनों अलग हो चुके थे। बट इस कॉस्ट में भी ये लोग इस कॉमेडियन को इस चेयर के ऊपर इसलिए रख रहे थे क्योंकि ये एक वेस्ट एक मदारी था और एक बंदर था। I So mean, with all due respect, there is a new news regarding him that he might be nominated for Nobel Peace Prize. So मलाला भी नोबल This प्राइज is जीत चुकी है भाई। surprising तो actually. indeed, नोबल की बात ना करें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना नोबल की बात करेंगे हम उतना ही दूसरे ही किसी डिस्कशन में चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात मैंने कहा था इसका विभिन्नता, इसको बांधे रखने के लिए एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत है, ना कि किसी वीक लीडर की, जो ज़ेलेंस्की है। और दूसरी बात जो है, ये वेस्टर्न कठपुतली के वेस्टर्न इसके तरफ जो झुकाव कैसे इन्होंने क्रिएट किया, क्योंकि वेस्ट की जो भी चीजें हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो भी दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको मैं एक चेतावनी की तरह बता रहा हूँ इस बात को। यहाँ के जो बच्चे हैं, पढ़ने के बाद इनका ये रहता है कि मैं किसी तरह अमेरिका भाग जाऊं, किसी तरह लंदन भाग जाऊं, किसी तरह जापान भाग जाऊं, अपने देश में ना रहूं। अरे भाई, बेजोस की बात सुनो, मेरी मत सुनो। बेजोस ने कहा है दिस पर्टिकुलर नेक्स्ट 25 to 50 years to 100 years बिलोंग्स टू इंडिया। जब आपका घोड़ा जीतने लगता है, आप अपना घोड़ा छोड़ किसी और घोड़े पे पैसा लगा रहे हो। तो वेस्ट कैसे आपको लुभाता है, आपको आकर्षित करता है? 3 चीजों से आकर्षित करता है बच्चों। सबसे पहला है खान पान। ऐसे एकदम कलरफुल बर्गर दिखाएंगे और पैटीज दिखाएंगे, और ऐसा दिखाएंगे कि मतलब उनका खान पान ही दुनिया का सबसे टेस्टी और पौष्टिक खान पान, जो विच इज फार फ्रॉम द ट्रूथ। और दूसरा जो है बिल्कुल
गोरे चिट्टे लोगों को दिखाएंगे, लड़की हो या लड़का। जैसे कि आप अमेरिका में जाते ही हवाई जहाज से उतरते ही आपको एक मिल जाएगी या मिल जाएगा, और आप उससे शादी करके हैप्पीली एवर आफ्टर जिएंगे। ये दूसरी चीज से लुभाते हैं। और तीसरा चीज जो लुभाते हैं वो पैसा। ये तीनों चीज अगर आप अपने आप से पूछेंगे, आप तो भारत के सभ्यता के लोग हो, आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि या ये तीनों चीज मेरे जिंदगी में कितना महत्व रखता है, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। सो ये यूक्रेनियन पॉपुलेशन, जो सेंट्रल यूक्रेनियन पॉपुलेशन, जो यू नो नीप्रो में हो या खार्किव में हो या कीव में हो, इन सेंट्रल यूरोप में जहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, इन लोगों को आकर्षित करके इनको लगता था कि नेटो के साथ जाएं, नेटो के साथ जाएं। इनको लगता भी नहीं रहा हो तो इनको माइंड में ऐसे ओवर पीरियड ऑफ 10 years ये घुसाते गए। और जब ये कैरेट लटकाया इन्होंने इनके सामने, जेलेंस्की बिल्कुल मछली की तरह जाके उस चंगुल में फंस गए जो अभी निकल नहीं पाए। तो ये हो गया दूसरी बात। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेटो ने बोला इनको कि आप हमारे साथ आ जाएंगे तो आपको एक नेटो की छत्र छाया मिलेगी। जैसे कि गरुड़ शिव जी के गले में बैठ के शिव जी के आशीर्वाद के साथ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, उस तरह से आप भी आगे बढ़ोगे। दिस इज ऑल्सो फार फ्रॉम द ट्रूथ। और चौथी उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कंट्री जो एक जमाने में स्टेट हुआ करता था रशिया का, आप यूक्रेन का मैप उठा के यूक्रेन की उत्तरी ओर देखेंगे, बेलारूस है जो यूक्रेन के रशिया के साथ है, बेलारूस की उत्तरी ओर देखेंगे लिथुआ, लाटविया एंड एस्टोनिया, ये तीनों जो है एक तीन, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इस तरह से तीन स्टेट हुआ करता था यूएसएसआर का। जब यूएसएसआर ब्रेकअप हुआ और रशिया जब गरीब था, क्यों गरीब था? क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ था, ऑयल की वजह से उनका पैसा बढ़ा है। तब इन्होंने फटाफट मगरमच्छ की तरह ये तीनों देश को खा गए और उसको नेटो बना दिया। इसी तरह सेंट्रल जो ईस्टर्न ब्लॉक नेशन से जो पहले रशिया के साथ हुआ करते थे, ये पोलैंड ले लीजिए और बुल्गारिया ले लीजिए, पहले एक चेकोस्लोवाकिया होता था जिसको 5 टुकड़ों में ये लोगों ने तोड़ा, चेक रिपब्लिक और ये वो करके उन सबको, और एक इस्लामिक कंट्री टर्की को भी इन्होंने नेटो बना दिया। चारों तरफ से रशिया को जैसे कि गला घोंट रहे हैं इस तरह से। नेटो का वेबसाइट में जाइए, nato.idr ऐसा कुछ है वेबसाइट, जाके देखिए नेटो का मैप। सिवाय यूक्रेन के, बेलारूस और मोल्डोवा के, मोल्डोवा और बेलारूस दोनों ही, मोल्डोवा बिल्कुल ही रशिया के साथ बॉर्डर नहीं करता है, इनके बाकी सब इन्होंने नेटो बना दिया। और नेटो का एग्जिस्टेंस क्या है? जैसे पाकिस्तानी फौज का क्या एग्जिस्टेंस है? पाकिस्तानी फौज का एक ही एग्जिस्टेंस है कि इंडिया के खिलाफ नफरत। जिस दिन ये इंडिया के खिलाफ जो नफरत है ये खत्म हो जाएगा, इनकी छवि खत्म हो जाएगी, इनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, इनको रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यह क्या करते हैं, इंडिया के खिलाफ की जो नफरत है इसको सुलगाए रखते हैं ताकि इनका एग्जिस्टेंस बना रहे, कॉर्नर प्लॉट के फौज का। इसी तरह एक इन्होंने ऐसा एक चलाया। तो ये सब चीजें जब बढ़ती गई, जब आप उंगली पकड़ते हाथ ही पकड़ लिया, वो भी उन्होंने पुतिन ने छोड़ दिया। और पुतिन को छोड़िए, पुतिन पे मैं सबसे ज्यादा इसके ऊपर इसका दोष नहीं दे रहा हूं, रशियन लोगों का, रशियन अवाम का, स्पेशली वेस्ट रशियन अवाम का गले में आपने हाथ लगाया। कल यूक्रेन जब नेटो बन जाएगा, उसका अगला कदम क्या होता था इनका कि मॉस्को पकड़ लो, वेस्टर्न रशिया को भी ले लो अपनी चपेटे पे। वेस्टर्न रशिया के लोगों को ये मैकडोनल्ड के बुर्गर और डोमिनो पिज्जा दिखा के, कुछ डांसिंग लड़कियों को दिखा के, लड़कों को दिखा करके बोलिए वेस्ट जैसा कोई जन्नत नहीं है इस दुनिया में, आ जाइए आप हमारे पास। ये है इनका सोच था। बट थैंकफुली
थैंकफुली क्या हुआ कि रशिया के पास पैसा आने लगा, पुतिन की पावर बढ़ने लगी, उनका आर्म्स का कैपेबिलिटी बढ़ने लगा। पुतिन ने बोला भैया ये यूक्रेन छोड़ दो, तुम लाटविया लिथुआनिया और एस्टोनिया तो बना दिया तुमने, यूक्रेन छोड़ दो, फिनलैंड को भी आप छुओ मत, नॉर्वे फिनलैंड को भी, स्वीडन बन गया नेटो, कोई बात नहीं। इतनी सी बात थी, ये अगर मान जाते इतने लोग न मरते दोनों तरफ। रशियन के फौज, मेरे ख्याल से रशिया के फौजी जो हैं यूक्रेन के लोगों से ज्यादा मरे हैं। यूक्रेन भी ये बात को मानता है और मैं भी मानता हूं, क्योंकि एक ऑफेंसिव एलिमेंट था ये फौज। तो जब ऑफेंसिव एलिमेंट ऑफेंस करने आता है तो उनका लॉसेस ज्यादा होता है। बट जैसे मैं अभी रिपब्लिक में कहा कि एक छोटी सी बात, एक फ्रिविलेस बात के लिए वर्ल्ड वॉर 1 चालू हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 भी इसी तरह एक फ्रिविलेस बात से चालू हुआ था। कोई प्रिंस घोड़े पे कहीं शिकार करने जा रहा था, किसी ने उसको असैसिनेट कर दिया और वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। आज सिचुएशन इतना राइप है कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और जिसकी गूंज हमारे दरवाजे पे तक होगी। आज का लड़ाई का भी गूंज, यूक्रेन का और रशिया का लड़ाई का भी गूंज हमारे आपके जिंदगी में बिल्कुल दस्तक दे रही। क्रूड का प्राइस ऊपर जा चुका है, पेट्रोल का प्राइस एकदम आसमान छूने लगेगा और ज्यादा जाने लगेगा, और इस तरह की उससे खान पान की जो रेट्स हैं वो बढ़ेंगी। गरीब जिसका 20,000 25,000 की नौकरी वाले, जिनको मैं गरीब मानता हूँ, वो अपने घर में कैसे लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे। तो ये हमारे इंटरेस्ट में भी है कि ये दोनों लड़ाई रोक दे और वेस्ट का इन्फ्लुएंस बाकी सभ्यता में थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए, तभी जाके एक उज्जवल भविष्य है। नहीं तो ये वेस्ट पूरी दुनिया को 2 बार विश्व युद्ध में डाल चुका है। पिछला विश्व युद्ध में भी हमारा कोई ना कोई हाथ था, ना हमारा कोई युवराज कोई कहीं शिकार करने गए थे और उनको किसी ने मार दिया और विश्व युद्ध इंडिया में शुरू हुआ या सेंट्रल एशिया में शुरू हुआ। राइट, ये वेस्ट जो है इस पूरी दुनिया को, एंड आई लव माय ब्लू प्लैनेट. Blue planet for me is my only home. I have no other home. I have not yet found an extraterrestrial planet where I can go and live. I can't go and live in Mars or Moon or any other planet for that matter. मेरे लिए एक ही planet है. उस planet को 2 बार विश्व युद्ध में धकेल चुका है ये जो वेस्ट जो है, और तीसरी बार भी धकेलने की कोशिश कर रहा है. और क्यों? इसका मूल कारण क्या है? जो मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि इनसे मेरी हमेशा पाला पड़ा है, और ये एक बोतल पानी तक नहीं देते हैं किसी को. इसका मूल कारण है स्वार्थ. जो भारत की सभ्यता, और कुछ भी कह लीजिए आप, कोई भी मजहब के हों, अगर आप भारत के हैं तो मैं मानता हूं आप सनातन धर्मी थे और आपने कन्वर्ट कर लिया, जैसे मेरे पिताजी ने कर लिया या मेरे परदादाओं ने कर लिया. इस तरह से आपने कन्वर्ट किया, लेकिन ये सभ्यता, ये जो खून है आपके अंदर है. आप इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, मैं मानता हूं आप भारतीय हैं, तो आपके अंदर एक खून में है कि आपके अंदर स्वार्थ कम है वेस्ट के मुकाबले, जिस वजह से हम प्यार से रहते हैं वेस्ट के मुकाबले. एक वेस्ट का अगर एक मापदंड है, उस मापदंड के खिलाफ अगर हम देखते हैं एक दूसरे को बगल में रख करके, तो भारत में हम किसी को भी कहीं भी, मैं पूरे भारत का कोई कोना कोना गया हूं, कहीं भी आप रुक करके किसी को भी रास्ता पूछ लीजिए, वो आके आपको घर तक छोड़ देगा. ऐसा कोई जगह नहीं है जहां एक मुसाफिर को या एक राह चलने वाले को कोई हेल्प नहीं करता हो. आप ये कोशिश कर लीजिए, मैं पूरा यूरोप घूम चुका हूँ. right sir. On car, I have not flown, I have driven all over Europe to understand Europe. यूरोप में कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ एकदम ज्यादा है, जिसकी वजह से ये तीसरा विश्व युद्ध में हमें धकेल रहा है. तो ये 5 चीजों को हमें मद्देनजर रखना है, और मेरा ये विनती रहेगा आप सबसे कि आपकी जो सभ्यता है इस पे गर्व और नाज रखिए,
और वेस्टर्न सभ्यता की तरफ जो आपके मन ही मन में जो झुकाव है उसको उखाड़ करके फेंकिए। अगर दोजक कहीं है तो वेस्ट में, नरक कहीं है तो वेस्ट में। अगर किसी जन्म में आपने अच्छा काम किया हो, अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो अच्छा कर्म किया हो तो आपको बार के बनने का मौका मिला है इस सब जन्म में। राइट तो सर, आप इसको अपने जहन में उतार लीजिए, यही मेरा वी आर ऑलवेज प्राउड संदेश सर, रहेगा। वी आर वेरी प्राउड No, no, to be we born are, but on my this. message to Yes, all absolutely, our, yeah. absolutely. डॉक्टर बोस के पास चलते हैं सर, आई थिंक Absolutely. वी विल। जी Actually, I was literally mesmerizing group captain साहब जितने प्यार से ये चीज को समझाया, and इंडीड सर, actually he has summed up the entire thing in a gist. That's a very good thing because ये आपको कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि he is from the flying branch, and in aircraft there are so many things, so many gadgets in his ILS system, which is pinpointing, and the people don't talk out of the topic. They are very precise, very cutthroat, and very straight, which is very required at this point of time. And that's why whatever he said, if people try to understand, that will give a huge boost in the morale of the people, and that is important also. That is very important. राइट सर। तो अब आगे इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको इंडिया की तरफ क्या इम्पैक्ट होता है सर, अगर इफ वी लुक इनटू दैट पर्सपेक्टिव, हाउ डू यू सी थिंग्स टर्निंग आउट, डॉक्टर बोस? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सर ने कहा, ये वेस्टर्न कंट्रीज बहुत स्वार्थी है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, they don't want India to grow. They always want India to stand like Pakistan outside their door with a katora and ask for help. But that ideology has completely changed overnight from 2019 February till today, because our ableist Prime Minister has created a new kind of ideology, that is the Make in India concept. Because why it is so? Because we realize that it's not the time for us to depend on the foreign countries, because everyone is having a connectivity, a SART or any kind of greed of their own. But we are in the middle, we are getting minced in their greed. So this is the right time for us to think for ourselves. And that's why we have started developing that military industrial complex. We are planning on those things so that we can create our own systems, our own technology, our own weaponry of our own totally. Yesterday, Prime Minister, or I think Rajnath Singh has went and he has inaugurated a 5-story building in the in Bangalore on aircraft flight control system, which is first time in India. So everything is coming up with India, and we are thinking from outside the box. We are not thinking from inside the box anymore. So India has to be of its own, because obviously इतने साल से हम लोगों के ऊपर इतने sanctions लगे हुए थे. After 1998, Pokhran, we have been our economy has been completely crushed away by these sanctions. But the morale of the people of India had not broken yet, and अभी तो ऐसा है कि we rank one of the 3rd strongest economies in the world. और आज के डेट पे हमारे GDP 8.8 है as per the IMF. So we cannot play any game which will go against our future provisions. So we have to be very cautious when we are dealing with this kind of situations. Moreover, let me tell you one important thing, कि हमारे ऊपर sanctions आने वाले हैं. I'm telling you this, the sanction will come. Definitely they will try to put some sanctions, because I don't trust this administration of US. They will definitely put some sanctions, but it will not work out. That is also there. Because Russia ने हमारे साथ जो tie up है रशिया का, जो 50 years long strategic partnership, compared to US, which is only 10 or 15 years partnership, it's a hell and heaven difference. First of all. Secondly, America, they never transferred their technology to us, what Russia always do. मतलब रशिया से कोई एयरक्राफ्ट लेते हैं तो उसके यहाँ पर भी रशियन इंजीनियर्स भी आते हैं, और सर तो थे वहां पर,
Sir knows it very well. Ki Russians come here, we have a joint program development, but US never bring their joint program development. They don't want to give that program to us on lease also. So why we should be completely relying on the American hegemony? So we have to create our own. And Russia is our friend. They will definitely come. They will definitely help us. That is the secondary issue. First option is we have to develop our own platform, and we are already developing it at quite a fast rate. Now, some people talk that हमारे पास क्या है? Many people forget that from 2020 post Galwan in the month of August till in the month of December, India was the only country that's even shaken the Americans as well as the Chinese with the multiple different missile testing, along with 103 rockets in the atmosphere, outside the atmosphere, in the orbit, where 30 rockets were from United States. I mean, 30 satellites were from United States. So we are so well trained. We have the best pilots, we have the best engineers, we have the best doctors, scientists, we have everything. The only thing was all this time we don't have the zeal, but now we have the zeal, now we have the manpower, we have the expertise. We don't have to worry about what America is putting a sanction or not. Point to be noted, India has taken 3 billion barrels of crude oil from Russia, with a 20 to 25% discount. Now, American Parliament is trying to pose an sanction on India. That will not work out. The reason is, if India twists its screwdriver, United States have to run away for their own problems, because if India says, okay, fine, you put a sanction on us and we are going out of the Quad, trust me, India will not have any problem on that. But America will definitely have a huge problem, because if India goes out of the Quad, Australia is not possible for Australia and Japan to control China and to support Taiwan. So Taiwan is the Kohinoor for US right now in Asia, not China. So we have to understand that thing also. That is also important. So US will think of it. If I'm not wrong, I mean, sir might be the right person to guide us on that as well. I think I was on mute, but I think they will definitely go. Maybe we can have an opinion from Vinod, sir. See, absolutely with Bose, Dr. Bose on this. Two things which he brought out. One is Taiwan being the Kohinoor other side of Malacca Strait, which to a large extent is true. I'll tell you why. उसके लिए भी आपको जियोग्राफी और मैप को समझना जरूरी है, एंड देयर इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड यूएन क्लास, उसको समझना जरूरी है. यूएन क्लास के हिसाब से आपका टेरिटोरियल वाटर्स इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, और ये और को सब भूल जाते हैं, और मिडवे बिटवीन टू नेशंस. जैसे हमारे श्रीलंकन हमारे मछुआर को क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि एक द्वीप था मुल्लई द्वीप. ये द्वीप को हमारे पिछले किसी भाई साहब ने, जिनको उन्हीं के लोगों ने बाद में उड़ा दिया, उठा के हमने उनको पकड़ा दिया. ये द्वीप की साइज आप देखेंगे ना, बहुत ही छोटा है. उस द्वीप में ना कोई जाता है, ना कोई इमारत है, ना कुछ है, बट दैट द्वीप बिलोंग्स टू श्रीलंका. द प्रॉब्लम इज व्हेन दे गिव द द्वीप टू श्रीलंका, उस द्वीप से इंडिया के बीच का जो रास्ता है उसके सीधे आधे, एग्जैक्टली हाफ इज योर टेरिटोरियल वाटर्स, विच इज नॉट इवन 10 किलोमीटर. बाकी जगह में 12 नॉटिकल माइल्स इज ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर्स तक हम फिश हमारा टेरिटोरियल वाटर्स है. बाकी फिर इंटरनेशनल वाटर्स स्टार्ट हो जाता है. बट यहाँ पे जाके हमारे मछुआर पकड़े जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम बाई मिस्टेक जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जानकर भी जाते हूँ. बट हमारे लिए ये प्रॉब्लम सिर्फ श्रीलंका के साथ है और थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ है, सर क्रिक के एरिया में. और सोचिए पूरे जो कोस्टल एरिया है हमारे लिए, हम जहां भी जा सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, वो जो मर्जी कर सकते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी डॉक्टर बोस, एंड यू आर फ्रॉम बंगाल, predominantly fish eating community is Bengal. आपको जानकर हैरानी होगी डॉक्टर बोस, and I am a scuba diver, in fact dive master. I stopped logging after 1200 odd dives.
आपको जानकर हैरानी होगी, इंडियन वाटर्स में fish die of old age. I'm not Yes. joking. No, you are absolutely correct. Absolutely. Fish which feel endangered all over the world, they come to Indian waters. क्यों? हमारे यहाँ फिशिंग इतनी नहीं होती है, हमारे यहाँ फिश की खपत इतनी नहीं है, ना हम लोग इसको पकड़ पकड़ के बेचते हैं. हमारे लिए सागर माता और उसके अंदर के जो लोग जो एक अलग प्लैनेट में जीते हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. हमारा ट्रूली वासुदेव कुटुंबकम है, यही सरफेस के ऊपर वाले लोगों के लिए भी नहीं है. मत्स्य भी हमारे फ्रेंड है. तो इस तरह से हम लोग इस दुनिया को बांधे हुए हैं. मैं इसको ताइवान में ट्रांसलेट कर रहा हूँ. आप चाइना को देख लीजिए, चाइना का टेरिटोरियल वाटर्स नाम की चीज ही नहीं है. मैप उठा के देखिए, दे आर इक्वी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंट्रीज. फिलीपींस हो, ब्रुनाई हो, मलेशिया हो, ताइवान हो, मालाक्का स्ट्रेट तक 12 माइल उनके पास बहुत ही कम जगह में इनफैक्ट है ही नहीं. तो इन सब कंट्रीज के बीच में से उन सब के साथ लड़ाई करके उनको उनके शिप्स को मलाक्का तक लाना पड़ता है. और मलाक्का से वो आते हैं हमारे अंडमान निकोबार के जो सदर्न मोस्ट द्वीप है, इंदिरा पॉइंट के पास हमारा एक एयर बेस, कैम्बल बे में हमारा एयर बेस है. जब भी चाहें, हम अभी तक हमने अपने असली रंग पे नहीं उतर के आए. जब उतर के आएंगे हवाई जहाज, पानी के जहाज को जब चाहे हम उसको खत्म कर सकते हैं. कर नहीं रहे हम ना, उसके बारे में हम बात भी करते हैं. मैंने टीवी चैनल में जरूर मैंने बात किया है, लेकिन एज अ कंट्री वी डोंट टॉक अबाउट इट. सर एक पॉइंट है सर, आई हैव अ पॉइंट. देखिए, व्हाट आई स्टडीड इन दिस मलाक्का सेट, मतलब हमें तो कहीं पर जाना नहीं है. as we all know that we are very happy with our own territorial water and we are very happy with our own country premises like Russia. And we have two benefits in the Indo-China conflict, if there is any. मैं गारंटी से कहता हूं कि इंडिया को कभी चाइना अटैक नहीं करेगा. गलवान में कर दिया था गलती से, दैट इज ओके, but not this time. China will never attack India in the next future because China knows the strength of India. Point number one, for every Indian, they should know this. Point number two, Malacca Strait and Sunda Strait. These two places God has created just to secure India from the pirates of the South China Sea. And ये natural है. Because many people don't even know that in Second World War, जापान के हागीमारू को ब्रिटिश फ्लीट ने उड़ा दिया था सिर्फ मलाक्का स्ट्रेट से. उनका सिर्फ बॉडी का एक पोर्शन दिखा था. और ये ब्रिटिश जनरल जो थे विजिलेंट में, ब्रिटिश कमांडर इन द विजिलेंट, द शिप कॉल्ड विजिलेंट, HMS विजिलेंट, वहां से पूरा मारा था. एक आपके क्या बोले, टॉर्पेडो से पूरा उड़ाया था. उनका पूरा हल उड़ा दिया था. So we have to understand that is thing, because that's why the Britishers always respect India. Why they wanted India out of so many countries? Because we had a territorial guarding, somebody that as if that God has guarding the Indian waters also. Through the Indian waters, God is also guarding the Indian Khand. The entire plateau of India is being guarded with water also. This is such a beautiful country. People have no idea. They hardly read geography, they hardly know history, and they start giving us lecture that, oh my goodness, China is more powerful. My third question to every Indian: can you tell me, after 1971, after 1979, or even before that, has China made any operational excellence in the warfare? No. 1962 was not a war, yeah, it's a skirmish. And in response to that, our boys have literally rogered 1,300 Chinese over there. And in 67, we also again smashed them out. But no Western news channels or newspapers ever talk about it, because they have no clue what had happened. And in 1979, let me commit to the very core picture. 1979, China officially sent 400,000 Chinese soldiers in the Vietnam border. And 1975, the US-Vietnam War just ended. It was only 4 to 5 years. Vietnam was completely destroyed with the American bombing. Yet Vietnamese created an amazing tactical operation like Chanakya Niti.
उन्होंने क्या किया थे, 80,000 Vietnamese rebels, men and women, they fought 400,000 Chinese soldiers, while the normal Vietnamese army was at the reserve force in case of any kind of problem. And in that, the unofficial rate of Chinese got rogered over there 150,000, but China says only 36,000, which is not true. Vietnamese also died. I'm not denying that 50,000 Vietnamese died. And that time Vietnam had nothing. Russia has supplied Vietnam 500 tanks, lot many aircrafts, along with lot many missile boats and lots of RPGs. And that helped Vietnam to thrust back and push back Chinese. And China never thought that kind of kick on its back. So after that, China never fought any country. Yes, China डर दिखाते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तुम अगर नहीं आओगे तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाऊंगा. But those are basically fear psychosis and deception of China. In Chinese, it is called as EPM. That's like a deception, to create a deceptive theory, to make people realize, oh my goodness, China is so powerful. Let me tell one example. Indian Air Force, I'm talking from the particular subject. Indian Air Force actually was second best operational Air Force 24/7, not even American Air Force, not even Russian Air Force. It's the Israeli Air Force and Indian Air Force. 24/7 operational Air Force in the whole world. Not only that, our Air Force has won red flag and blue flag. Red flag from US, blue flag from Israel. All the prizes. We have topped the Top Gun. We have our TAC Day, tactical and जो बेस्ट पायलट तैयार होता है, दुनिया के बेस्ट होता है टॉप गन से भी बेहतर है हमारे टैक डे. वहां से जो पायलट्स आते हैं, दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. दे नो हाउ टू फायर, दे नो हाउ टू प्ले द डॉग फाइट. नो कंट्री कैन डू इट. इवन द अमेरिकन्स आल्सो respect the Indian pilots, Indian soldiers, and eventually the Russians are very close to us, so they also know that. Now China has never been able to create of its own. Chinese Air Force, if अगर आप अमित जी आप अपने बच्चे को अपने एयरक्राफ्ट में बैठा के छोड़ दोगे चीन एयरस्पेस के अंदर, he can scale down 2 of the Chinese aircraft and come back. Chinese have never took part. That is because Dr. Bose, China में if you want to rise high, अगर आपको ऊंचा जाना है, तो you cannot be a professional. You have to be a politician because it is an army. PLA जो है, Air Force भी army के नीचे है. PLAF, PLAN and the PLA. PLA is an army of a party, not of the country. Absolutely, sir. So कौन ऊपर जाता है? मतलब ऊपर जाता है No, so the political officer. So the political officer gets promoted. So everybody wants to be a political officer. अगर आप political officer बनोगे तो पायलट कैसे बनोगे? तो जो मतलब बहुत ही यूजलेस टाइप है, उसको उन्होंने बोला यार ये पॉलिटिक्स में किसी काम का नहीं है, इसको पायलट बना के रखो. वो पायलट बना के ब्रिगेडियर में ही रिटायर कर देते हैं. But they are good at playing simulations, ना सर? वीडियो गेम तो अच्छी खेल लेते हैं. ना वो भी नहीं. हम लोग आई मीन पार्ट ऑफ, आजकल हम लोग एक नया स्क्वाड बना के कुछ कर रहे हैं. हम लोग बताएंगे हम बाद में. जो भी पछाड़ है उनका जीरो के आसपास नहीं. एक्चुअली अमित भाई ऐसा है कि ट्रस्ट मी, very few people know that I started my career as an aerospace engineer, so I know about this simulations very thing because when we passed out that time, Dr. we don't have India. मेरा एक meeting है, I have to go. Oh, sir, it's a great honor. I mean, actually, it would have been. It's a great honor, actually. I know. Thank you so much, sir. आपने मेरे को मैसेज भेजा तो मैं ना कर ही नहीं सकता था. तो एक छोटा सा मीटिंग है. जी, thank you so much. Thank you, sir, for your time, and we will get connected again. We will extend this meeting someday later again. For sure, sir. And सभी जो सुन रहे हैं सबको मेरा प्रणाम. Happy Holi, sir. Happy Holi once again. Happy Holi, sir. Happy Holi. Thank you. Thank you. Good luck.
डॉक्टर साहब तो ऐसा है कि हमारे देश पे ये जो प्लानिंग है कि हमारे फोर्सेस गो टू फॉरेन कंट्रीज एंड वी ऑलवेज हैव अ जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइज विद वर्ल्ड बेस्ट फोर्सेस. फॉर एग्जांपल यूएस, फॉर एग्जांपल रशिया, फॉर एग्जांपल फ्रांस. दीज आर रेप्यूटेड फोर्सेस. और अगर आप हमारे वॉर हिस्ट्री देखोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट 1947, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्री 1947. पोस्ट 1947 में 5 जंग लड़ा गया और 5 जंग में हम लोग जीते हैं. And the sixth one was Galwan. It was not a jung, it was a skirmish, but if you want to put conflict also, that is also the sixth one. So we have proven our expertise, our knowledge, our strength in everything, because our soldiers, our armed forces is the most disciplined. It is the number one disciplined and most professional force on entire earth. See, my experience across the world, I have seen, दुनिया में बहुत सारी जगह है कि वो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड है, प्रोफेशनल. यूके में डिसिप्लिन्ड है क्योंकि उनका एटीट्यूड ही वैसे है, वो ऐसा यूनिफॉर्म पहनते हैं, दे टॉक वेरी गुड इंग्लिश, सो पीपल थिंक ओ माय गुडनेस हाउ डिसिप्लिन्ड इज. बट व्हेन इट कम्स टू कीपिंग द, मतलब नौकरी भी करना है और घर को भी देखना है, दैट प्रोफेशनलिज्म, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. कंट्री, जॉब एंड फैमिली, दिस 3 कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोफेशनलिज्म. ये तीनों को जब लेके आते हैं वेरी स्मार्टली, वेरी डिसिप्लिन्ड वे एंड वेरी टू द पॉइंट, बीइंग प्रूव्ड बाय इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, इज इंडिया. आप अगर देखोगे दुनिया में जितने भी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स है, इंडिया रूल इट on 70% or more than that. 70% of the forces are come from India. Every year, every 6 months, a detachment is going to United Nation posting. Why? Because UN knows वहां पर काफी सारे वॉरलॉर्ड्स आते हैं, अफ्रीकन वॉरलॉर्ड्स. वो कितने बेरहमी से लोगों के ऊपर टॉर्चर करते हैं, मारते हैं. यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग फोर्स में जो हमारे जवान है, अफसर्स है, डॉक्टर्स है, even we sent the doctors, the lady doctors from the armed forces medical college with the detachment. They treat them, almost they treat them so well, no other country can prove that they are the best in India. And आजकल इसी कारण यूनाइटेड नेशन पे इंडियन फोर्सेस आर ऑलवेज बीन रिस्पेक्टेड एज द नंबर 1 of its cadre, of its service and professionalism. So China is not a threat to India. तो अभी अगर देखा जाए कि द कॉन्स्क्रिप्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी इज, नाउ आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ यूक्रेन एंड रशिया. आप लोगों को मालूम नहीं है, आज एक नया न्यूज आया है एंड दैट न्यूज इज वेरी एक्चुअली वेरी स्टनिंग न्यूज. मैं उसको ट्वीट भी किया था. आज शाम को कम से कम 3 से 4 बजे के करीब आपके डोनेस्क में एक मिसाइल गिरा है फ्रॉम यूक्रेन. और वो मिसाइल गिरने के टाइम पे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम उसको खत्म कर दिया है. एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं कि अमित जी आपके शो में ना मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, आप बात कर रहे हो. But in reality, when people log into your show, they are seeing who is talking on the other side. So that is the deception is being played by the Western media. They are always claiming and blaming Russia that Russia is destroying. Today was the first day Russia has used its drones to destroy some of the missiles of Ukraine. बहुत कुछ हो रहा है अभी. So Dr. Bose, is it Ukraine instead of on defensive mode, now they are on attacking mode, is it? Actually, Ukraine is on attacking mode. All this time, Ukraine was in a defensive mode. But Ukraine का attacking mode का जो actual story है, Ukrainian soldiers, some of them ran away with their families and some of them came back as volunteers. नाउ क्या हो रहा है कि अभी यूक्रेन के शहरों में चेचन रेबल्स who are anti-Russians from their day one, they have joined, and Western media is praising the Chechen rebels, saving the Ukrainian civilians. मेरा बोलने का मतलब ये है, before the war started, every Ukrainian actually left Ukraine. Then whatever left out, 1% or 2% of the civilians, whichever is left out, how the hell they left out in the bunkers? Point number 1. Point number 2,
they actually, as per intel, they have cleared entire city, but still they are showing old pictures को नया पिक्चर बना के फोटोशॉप करके उसको दिखाया जा रहा है कि चेचन रेबल्स इतना रेस्क्यू किया है। अभी आप खार्कोव में जाके देखिए, किएव में जाके देखिए, मारियापुल में जाके देखिए, एक भी यूक्रेनियन नहीं है वहां पर, सब भाग गया है। बट वेस्टर्न मीडिया को ये जो नया नैरेटिव है, पुराना वीडियोस को वो आउट ऑफ 10 रील्स एक रील साइट करके रख रहा है, वो उसको अभी फोटोशॉप करके वो दिखा रहा है कि अभी का ये न्यूज है। तो दुनिया भर के लोग ये सोचता है कि ओ माय गुडनेस, अभी भी रशिया इज बॉम्बिंग। ओके, रशिया इज बॉम्बिंग ऑन द स्कूल्स, लेकिन वो स्कूल में तो कोई नहीं जाता है ड्यूरिंग द वॉर टाइम, तो बच्चे स्कूल में नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर 2, और स्कूल में कौन गया था? स्कूल में द यूक्रेनियन सोल्जर्स, सम चेचन रेबल्स, some American private military contractors were staying in the schools from different schools. वहां से वो लोग मिसाइल चार्ज कर रहा था रशियन एयरक्राफ्ट पे, रशियन सोल्जर्स पे, तो तभी उन्होंने रॉकेट फायर करके स्कूल्स को उड़ा दिया। So this is not the fault of the Russians. This picture has not been shown to the global community, and including Indian channels. Indian channels are also saying that same thing. Oof, ah, ouch, my goodness. They are crying for Ukraine. Ukraine basically is a Nord Stream का जो gas line है. If by any chance Russia couldn't provide that gas to Germany, another 15 days बाकी है, sorry, another 12 days बाकी है. ये 12 दिन के बाद Germany will have no power to cook their food. I mean, no gas to cook their food, including Italy, including Spain. और यूएस अगर उसको बेचता है, if Russia is selling for $2, US will sell it for $45. आप ये बात सोच लीजिए, $43 का फर्क। तो अगर रशिया $2 में इंडिया को बेचता है, अगर रशिया $2 में चाइना को बेचता है, we are getting benefit. So sanction is not a big thing to turn Russia into a lame person or a lame country. Am I audible, Amit ji? Sorry, I was on mute. You were audible, sir. जी जी। So आगे अगर उस पे चल के देखें, अगर फ्रॉम चाइना पर्सपेक्टिव, चाइना इंडिया पर्सपेक्टिव, आई थिंक चाइना का कहीं ना कहीं गोल रहा है दैट 5 फिंगर एंड अ पाम वाला with respect to Tibet and Ladakh and I think Nepal and that Himalayan region. So Absolutely. yeah, and we have seen with this particular war, I think the equations changing in terms of किस side कौन है. I think India and US were going pretty close, but at least till Trump's time, and then we see that Afghanistan withdrawal happens under Biden and now Ukraine, और कहीं ना कहीं उससे इंडिया मुझे लगता है कि रिपेल होगा डेफिनेटली, because of the way they have kind of backstabbed in a way, or backed out. US की बात कर रहा हूँ मैं. So how does it impact? देखिए इंडिया, our policymakers and the advisors and the diplomats are excellent in their diplomacy, and we have already kept that in the tray that someday Trump will go and Biden will come. We used to know that, and our prime minister also used to know that. So that's why India was the first country to wish Biden congratulations to be the first to be the president of US. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला वर्ल्ड लीडर है जो बाइडेन को विश किया था। कारण क्या था? कारण था कि हमें यूएस के साथ जो एमओयू हुआ है उसको मेंटेन करना है। अब देखिए, यूएस चाहे जितना भी बोल दे सैंक्शन करेंगे, सैंक्शन वो करेंगे, ये करेंगे, यूएस 10 बार सोचेगा, क्योंकि इंडिया के साथ उनका 45% एमओयू हुआ है, क्योंकि चाइना के साथ उनका पंगा हो गया था। तो दे हैड अ फाइट विद चाइना।
So what they have done, 45% of their MOU has been done with India. So do you think US will put a sanction on India knowingly? Warning दे सकता है, but they cannot put it. कैसे देगा? पहली बात, economically they will get squashed. Already their economy has gone down to a level. Very down, very down. India से भी कम है. Plus, along with that, अगर वो सैंक्शन कर भी देता है, इंडिया हैज नथिंग टू लूज. इंडिया क्वाड से निकल आएगा, दूसरा कोई क्वाड बना लेगा रशिया और इजराइल को देके या फ्रांस को लेके. सो अमेरिका इज ऑन द लूजिंग पॉट, नॉट इंडिया. हाँ, इंडिया का दिक्कत होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा. सो दैट्स व्हाई इंडिया इज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया 25% डिस्काउंट पे. तो अगर आज 100 रुपीज का लीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास 75 में आ जाएगा लीटर, थोड़ा सा बेनिफिट होगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म ऑल्सो. अब चाइना तो आने वाला है अभी युआन लेके, जो कल हम लोग बात कर रहे थे, चाइनीज युआन जी. So that will also have an impact on US. Right. So lots of opportunities, it seems, with the new world order, whichever way we look at it. Lots of opportunities for basically whoever plays their card well, we can say. But अमित जी, इतने सालों से भारत, मैम प्लीज गो अहेड. सॉरी, मैं सिर्फ ये जानना चाही थी कि ये वॉर जो है अभी कितना और चलने के चांसेस हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है. रशिया के पास भी एक लिमिट ही है, और उसको भी ऐसा नहीं है कि इज हैविंग नो इम्पैक्ट. उसके ऊपर डेफिनेटली काफी इम्पैक्ट आ रहा है इस वॉर का. फाइनेंशियल है, Okay. और उनके अपने लोगों के दीपा बीच में मैम. काफी डिस्टरबेंस है. जी Diva ma'am, I'll give you an example. अभी अगर if you start from 24th of February 2022, जब से war start हुआ था, और आज तक देखिए अभी क्या हो रहा है कि पहले क्या था, यूक्रेन वाज शाउटिंग दैट मेरे घर पे बाघ आया है, मेरे घर पे बाघ आया है. बट एक्चुअली किसके घर पे कौन गया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. रशिया हैज नॉट कम टू यूक्रेन. रशिया केम टू डॉनबास बॉर्डर के उस साइड पे था. When they couldn't resist, they gave the permission to like independent country nation बोल के उसके बाद घुसे, उनको गार्ड दे रहा था, और उस टाइम पे they started fighting. Ukraine started fighting with US and NATO sources, with the support of US and NATO forces. That is point number one. Point number two, अगर देखा जाए आज के टाइम पे it is the Ukrainians, I mean 10% यूक्रेनियन है, मैक्सिमम टर्किश है, अमेरिकन है, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ यूएस, CIA के एम्प्लॉइज है, और ये लोग जाके अटैक कर रहा है, एंड दे आर गेटिंग किक्ड आउट बाय द रशियंस. रशिया ऑलरेडी हैव लॉस्ट 2500 soldiers and 6300 soldiers wounded. रशिया इज ऑन द बिगर लॉस कंपेयर टू देम. ये लोग तो छुप छुप के भाग भाग के चला जा रहा है. प्लस अभी क्या हो रहा है, रशिया वांटेड देम टू यूज सम टू टेक सम ड्रास्टिक चेंज. देखिए, अगर गौर से देखिए, रशिया इज नॉट ऑन ए फुल ऑफेंसिव. अभी तक रशिया हैज नॉट यूज द एयर पावर. व्हाई? बिकॉज रशिया चाहता है वेस्ट एयर पावर का अटैक करे, और वेस्ट डर रहा है. दे विल डू इट, वेरी हेजिटेंट गवर्नमेंट, दे विल डू इट. और जैसे यूक्रेन एयर पावर या नेटो फोर्सेस एयर पावर यूज करेगा, तब यू विल सी दैट विल come in another 10-15 days, then you will see the total deviation of the war totally on the Russian favor आ जाएगा, क्योंकि Russia has not yet started the air power. The moment Russia start air power, they will rubble it up, and they will rubble it up to UK. पूरा खत्म कर देगा with air power. तो बट रशिया इसे एक साथ ही क्यों नहीं फिनिश कर देता है? भाई क्यों इतना वेट करना? रशिया इज नॉट डूइंग इट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए, मैं पड़ोसी के साथ झगड़ा हो रहा है मेरा, लेकिन मुझे पहले ये देखना है कि मैं तो ये नया घर बना रहा हूँ, और पड़ोसी बोल रहा है कि मेरा घर का जो पेरीमीटर है उनके घर के साथ लग रहा है. अब देखिए, नया घर बना रहे हैं, आई स्टे समवेयर एल्स, तो मुझे क्या करना होगा, ये घर को पहले ठीक करने के लिए मुझे पहले फंडिंग का बंदोबस्त करना होगा.
तो वंस आई गेट द बेटर फंडिंग देन मैं एक दिन पे सारे लेबर लगा के उसको हटा के शहीद कर देते हैं. रशिया इज डूइंग दैट थिंग ओनली. व्हाट रशिया इज डूइंग, देखिए रशिया का जो कॉन्ट्रैक्ट था जर्मनी के साथ नॉर्थ स्ट्रीम 2 का, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म कर दिया ये नेटो वॉर. तो अभी क्या हुआ कि रशिया को वो पैसा बचाना होगा. तो हाउ टू डू इट एंड हाउ टू अर्न दैट मनी. रशिया इज सेलिंग गैस टू चाइना एज वेल एज टू इंडिया. और आप लोगों को ये भी कह दे कि इजराइल को भी गैस दे रहा है रशिया. Many people don't even know, many news don't even show that. Israeli government is having a connection with US and Russia, but Israeli government is also buying gas from Russia. और मजेदार बात, Americans are threatening Russia with sanctions, but they are not giving the sanction on uranium or nuclear products. Why? The big why is United States buy 40% of its nuclear material फ्रॉम रशिया. अब देखिए, मैं अमित जी को मेरे घर पे अलाउ नहीं कर रहा हूं, लेकिन अमित जी का शो में आई एम द मेन स्पीकर. हाउ फनी इट इज. सो दिस इज द स्टोरी. That's how the connected world is, right? So करेक्ट. स्वार्थ, जैसे सर बोल के गया, स्वार्थ, द ग्रिडीनेस. बट इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया इज ऑफ इट्स ओन. मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया में ये नहीं है, वो नहीं है, दे जस्ट क्राई, बट आई कॉल देम क्राई बेबीज बिकॉज नो पॉइंट. इंडिया के पास वो है कि इफ इंडिया गिव ever thought of doing something, we can definitely do a lot of things which people have no idea. Because our media don't boast, our government don't boast in front of media, भाई मेरे पास इतना पैसे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. जो जरूरत का चीज है, जो दिखाना चाहिए, सिर्फ वही दिखाया जाता है. बट इन यूएस दे शो एवरीथिंग. और इसी कारण वो इतना दिखाते हैं, लोग सोचते हैं कि यूएस के पास बहुत कुछ है. चाइना एक टाइम पे क्या था, कुछ दिखाते नहीं थे, तो लोग यूज्ड टू फियर चाइना कि ओ माय गुडनेस चाइना माइट बी वेरी स्ट्रांग. आज के टाइम पे चाइना सब कुछ दिखाते हैं. अब सब लोग को समझ में आ गया है कि चाइना क्या है. आज की डेट में चाइना फेक बना के दिखा देता है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. राइट. सो yeah, I think yeah, it's been an hour now, I think, so we can close. But brilliant discussion, sir. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. It's a great honor actually, because as Group Captain Sir said, full stop because as Group Captain Sir said, ma'am, full stop because we have to do more discussions. Correct. We have to educate the people of India. Progressing. Right. We will. And we Amit ji, and the war is progressing. So many scenarios changing. Amit ji and Diva ma'am, I tell you this, there will be no third world war. Right now there will be no third world war. This is basically a media hype of creating a fake third world war. Third world war will not come in that way. If there is a chance of third world war, you will see the difference in the government policies from today, because lot many things will change. I think a lot of cost cutting would be there, or because I mean it's expensive to fight wars. It's not easy. Correct. It's expensive. Yeah. So and दूसरी बात है, before we end the thing, the concluding part, advanced advisories. Absolutely. If India gets involved in that, I'm talking from India centric point of view. If India is getting involved in that, first of all, India has to think for its public, for its citizens, as well as for its resources. तो हमें वो resources double से triple तक बनाना पड़ेगा. उसके बाद we can think for the war, to be a part of the war, क्योंकि once the war starts, the economy of India will go down 50%. So we have to create triple of the economy, and then we can go for a war. At least if we go for 50%, then also we will be at 8.85, something like that, which will be a better economy to operate, manufacture. In that, stability will be there. So we have to think very calculatively. Yeah, I think the hysteria is also being created by the arms lobby, जिसको कहते हैं. So that is a big factor. I mean, they need money
for sure. It's been Correct. quite a while जब उन्होंने पैसा कमाया है, तो they did something in Afghanistan. They could have easily taken it, right? So I mean, One good so news to they our consider. viewers, Amit ji, one good news to our viewers that Burma has started using rupee from Fantastic. today only. Fantastic. So that's great news. yeah. That's And great. I think in Nepal also we have implemented UPI, and Even in China, even in Sri Lanka is even also in- planning of it. yes. So it's a good development, and certainly a very good I mean very good opportunities are there going forward. And as far- lastly, last point, Amit ji, last point. I'm sorry, I'm taking a little bit of time. I'm sorry That's for fine, that. sir. That's fine. लास्ट पॉइंट, इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, इंडिया के आजू बाजू में जितने भी छोटे देश हैं, उनके साथ उनका बहुत सुंदर एक रिश्ता बनाना पड़ेगा. Right. वाई एम सेइंग कि आपके घर सबसे बड़ा है एक गांव में और आजू बाजू में छोटे छोटे घर है, तो आप अगर अपने आप को दिखाते हो कि हम रईस है, मैं पावरफुल आदमी है, तुमसे बात नहीं करेंगे, तो अगर आपके गांव में डाका पड़ता है ना, कोई आपके रेस्क्यू में नहीं आएगा. लेकिन अगर आपके साथ सबका रिश्ता है एक साथ, तो आप एकत्रित होके उसका देखभाल करोगे तो आपके गांव पे कभी डाका नहीं पड़ेगा एंड इकोनॉमी भी बढ़ेगा. तो इंडियन रुपये इज बीन यूज्ड बाय श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, आपके चला गया इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, Taiwan. Can you believe what will be the India's, even Japan? Yeah. Can you believe what will be the economic growth? Right. So I mean, So that's that is what important. like more than 2/3 the population of the world, right? So Yes. yeah. Yes. So Mr. Bose, what I would say that since 2008, the world has seen multiple recessions. So it's good if this war gets somewhere stopped and again everyone focus on the development. That's where we see the life of human. But we cannot, whatever we are thinking, it never happens. And individually, people should get ready for any kind of scenario. In that case, what would you suggest as an individual people should be ready for? The only thing is, please get solar panels in your homes. Please okay. get solar panels in your Solar homes. panels. Why I'm telling you, if there is a war, अगर वहां पर कभी जंग आ जाता है, बाई चांस इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाता है, आपके घर पे फ्रिज नहीं चलेगा, खाना खराब हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेंगे तो पानी नहीं आएगा, तो यू गाइज विल बी इन अ प्रॉब्लम. तो मैं सबको बोलूंगा कि अभी वो मार्केटिंग हो रहा है सोलर पैनल्स का. अब नया एक आप कपड़े ना खरीद के, एक्स्ट्रा कपड़े ना खरीद के, एक्स्ट्रा जो अनवांटेड मटेरियल्स है वो ना खरीद के, यू शुड इन्वेस्ट इन सोलर पैनल्स. यू शुड हैव अ पैरेलल कनेक्टिविटी इन योर होम्स, क्योंकि अगर जंग छिड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी पहले इफेक्ट होता है, वाटर पहले इफेक्ट होता है. तो आपके घर पे अगर डीप ट्यूबवेल है, उसके साथ सोलर पैनल का भी कनेक्शन है, तो आप पानी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू कैन गेट द वाटर एट योर होम. देखिए, इंसान मरता है बिना पानी के, बिना खाना तो कभी नहीं मरते इंसान. Sir, water is 70% of the body, and I mean, the moment if no matter how much stressed you are, the moment you sit near a water stream or river or sea or anywhere, you get like you instantly get relaxed. So it matters a lot, sir. Water is everything. So वही ना, जीवन दायिनी है गंगा. एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू. Mhm. तो हमारे पीएम साहब जो प्लानिंग कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक, नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग तो है ही, उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी. मैं 4 रिन्यूएबल एनर्जी का हर वक्त मैं बोलता रहता हूँ. एक है टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एज वेल एज द विंड एनर्जी. ये 4 का जरूरत है.
आपके पास अगर सोलर पैनल लगा दिए तो आप ऐसे जगह पे रहते हो जहां पर हवा काफी चलता है, यू कैन ऑल्सो यूज विंड एनर्जी। छोटा Yes. सा एक टर्बाइन लगा दिए, उससे एनर्जी क्रिएट कर सकते हो घर पे। वी हैव नाउअडेज वी हैव एवरीथिंग इन द मार्केट, यू कैन गेट इट फ्रॉम द मार्केट। थोड़ा I think एक्सपेंसिव we are होगा। doing really good in solar. In fact, India is doing really good in utilizing the solar panel, and especially under this government. आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे, इवन ट्रेन के ऊपर you have those solar panels. They are running on. अभी बहुत जगह पे होता है कि अमित जी, बारिश के टाइम पे सोलर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस टाइम पे बारिश के टाइम पे तो विंड तो रहता ही है, विंड एनर्जी यू कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। तो हम लोगों को अभी ये सोचना है कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स, वी रादर रिलाई ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। उसमें क्या होगा, मनी इज गेटिंग सेव्ड, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बट मनी इज गेटिंग सेव्ड। Along with that, in case of this kind of situation, पानी, फूड और इलेक्ट्रिसिटी का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। Right, sir. We will These three discuss. things should be taken in mind. Very We will good discuss on that topic, advice, and we sir. will one Thank topic that I also want to discuss at some point of time would be the upcoming जो हम देख रहे हैं कि next generation vehicles, whether it's electrical vehicles or hydrogen vehicles, but we'll come to that. I think we'll have a separate session on that. I think आज Definitely. का limited रखते हैं, sir. We have to come to space also after some time. So, Yes, जी sir. it's a great honor actually. I'm really happy. I never thought that I'll be talking to you, Divadi, and It's Group an honor Captain for Saab. us. It's a great honor for me. It's an honor for us, sir. It's wonderful hearing you, sir. Indeed, sir. Yeah, it's So- completely our honor. Thank you very much, sir. Thank you so much and happy Holi to you, दीदी, आपको भी और मेरे पूरे भारतवर्ष को happy Holi, जी। and to the Prime Minister of India and all other Happy government Holi. officials, happy Holi. जय हिंद। Happy Holi. सभी से Happy रिक्वेस्ट Holi. है Thank you, sir. जी, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारे और नए कंटेंट के साथ आगे भी आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, डॉक्टर बोस के साथ भी, टीवा जी के साथ भी, और हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट्स, वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। Namaskar. Thank you.